अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम क्रिस्पी चिकन बनाने जा रहे हैं जो कि बहुत टेस्टी, क्रिस्पी और क्रंची होता है। और आज हम इस वीडियो में ईच एंड एवरी डिटेल बताएंगे जिसको फॉलो करते हुए आप मज़ेदार सा जिंगर अपने घर में बना सकते हैं और सबको अपना फैन बना सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप देख रहे हैं कुकियम्स। हमने यहाँ लिया 1 किलो चिकन, ml मिल्क। अब चलते हैं स्पाइसेस की जानिब। यहाँ हमने लिया है 1 टीस्पून अदरक पेस्ट, साथ ही हम ले रहे हैं 1 टीस्पून लहसुन पाउडर, अगर आप चाहें तो लहसुन का भी पेस्ट ले सकते हैं। और हम ले रहे हैं यहाँ पे चिकन मसाला, जो नूडल्स में मसाला होता है वो आप यूज़ कर लीजिए, वो इसमें बहुत अच्छा लगता है लेकिन ये ऑप्शनल है। साथ ही हम ले रहे हैं 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून काली मिर्च और 2 लेमन। और हम ले रहे हैं 1 टेबलस्पून सोया सॉस और साथ ही हम ले रहे हैं 2 टेबलस्पून केचप। और अब हम चलते हैं पहले बटर मिल्क बनाने के लिए। उसके लिए हमने मिल्क में लेमन स्क्वीज कर देना है और इसको मिक्स करके 5 मिनट्स के लिए रख देना है ताकि दूध फट जाए। अगर आप चाहें तो दूध को गर्म करके भी उसमें लेमन स्क्वीज कर सकते हैं, उससे ये जल्दी फट जाएगा और हमारा बटर मिल्क रेडी हो जाएगा। अब देखिए, अब हम इसको रख देंगे और आफ्टर 5 मिनट्स आपको दिखाएंगे। हमने यहाँ पे सिंपल मिल्क लिया है, हमने यहाँ पे पैकेट का मिल्क यूज़ नहीं किया बल्कि सिंपल हमने यहाँ पे फ्रेश मिल्क यूज़ किया है, पैकेट का मिल्क यूज़ नहीं किया। और आप भी इसमें फ्रेश मिल्क ही यूज़ कीजिए। अगर आपके पास मिल्क अवेलेबल ना हो तो आप इसकी जगह वाटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जैसे हम आपको रेस्टोरेंट स्टाइल बता रहे हैं तो आप इसमें मिल्क ही यूज़ कीजिए। और अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। हमने 1 kg चिकन लिया है और उसके लिए इतना मिल्क बिल्कुल काफ़ी है। और अब हम इसमें चिकन को डिप कर रहे हैं। ये देखिए, इस तरह ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। इस वीडियो में हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको ईच एंड एवरी डिटेल बताई जाए ताकि आपको मज़ीद कोई वीडियोस देखने की ज़रूरत ना हो और आप मज़ेदार सा जिंगर बना सकें। और ये देखिए, इस तरह हमने इसको डिप कर लिया। अब हम इसमें इस चम्मच के ज़रिए इसको प्रेस कर रहे हैं ताकि ये पूरी तरह से डिप हो जाए। अब हम इसमें सोया सॉस ऐड कर रहे हैं और साथ ही हम तमाम स्पाइसेस भी इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए, अब हम इसमें केचप भी ऐड कर रहे हैं। हम यहाँ पे सिंपल केचप ऐड कर रहे हैं, स्पाइसी केचप ऐड नहीं कर रहे। अगर आपके पास सिंपल केचप अवेलेबल ना हो तो आप इसमें चिली सॉस भी ऐड कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, लेकिन केचप से इसका टेस्ट मज़ीद अच्छा आता है। अगर आप स्पाइसी केचप या चिली सॉस ऐड कर रहे हैं तो आपको उसके बाद स्पाइसेस की मिकदार थोड़ी कम करनी पड़ेगी, नमक और मिर्च की। अब ये देखिए, हमने इसमें तमाम स्पाइसेस ऐड कर दिए हैं। हमने इसमें चिकन मसाला भी ऐड किया है। अगर आपके पास चिकन मसाला अवेलेबल ना हो तो आप इसकी जगह नमक और लाल मिर्च ज़्यादा ऐड कर लीजिए। हमने चूँकि इसमें चिकन मसाला ऐड किया है इसलिए हमने इसमें नमक और मिर्च ऐड कम की हैं। अब हम इसे ओवरनाइट मैरिनेशन के लिए रख देंगे, लेकिन अगर आपको थोड़ी जल्दी है तो आप इसको फ्रिज में तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए रख दीजिए। अब चलते हैं इसकी कोटिंग की जानिब। फर्स्ट कोटिंग के लिए हम यहाँ ले रहे हैं 100 ग्राम्स मैदा और 100 ग्राम्स कॉर्नफ्लोर। ये हमने सेम क्वांटिटी लेनी है। और साथ ही हम ले रहे हैं लहसुन पाउडर 1 टेबलस्पून, थोड़ा सा हम फूड कलर दे रहे हैं, 1 टेबलस्पून नमक और हाफ टेबलस्पून बेकिंग पाउडर। और साथ ही हम ले रहे हैं 1 अंडा। अब हम इन तमाम चीज़ों को एक बोल में ऐड कर देंगे। सबसे पहले हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स में ऐड कर रहे हैं। हमने कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया, साथ ही अब हम इसमें मैदा भी ऐड कर देंगे। और अब तमाम चीज़ें हमने इसमें 1 बाय 1 ऐड कर दी हैं। यहाँ हमने फूड कलर भी लिया है, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। एक चीज़ जो हम मिस कर गए वो है चिली सॉस, वो हम इसमें बाद में ऐड करेंगे। हमने तकरीबन 2 टेबलस्पून
चिली सॉस इसमें ऐड करनी है। देखिए अब हमने इसमें एग भी ऐड करके इसको मिक्स करना है। एग को मिक्स करेंगे एंड देन हम इसको पानी से गूंदेंगे। हमने यहाँ पे वाटर बिल्कुल रूम टेम्परेचर लिया है और साथ ही चिली सॉस भी हमने ऐड कर दी। इसको थोड़ा गाढ़ा पेस्ट रखना है। अब हम चिकन को मैरिनेट कर चुके हैं ओवरनाइट और अब हम इसको इस पेस्ट में डाल देंगे ताकि ये पेस्ट इसमें अच्छी तरह से लग जाए। ये देखिए इस तरह हमने इसमें अच्छी तरह से चिकन को मिक्स कर लिया। जो मिल्क है उसको आप फ्रीज करके रख सकते हैं एंड अगेन जब आप बनाना चाहें तो आप उसमें बना सकते हैं। अब हम इसकी फर्स्ट कोटिंग कर रहे हैं मैदे से। सिंपल मैदा हमने लिया है और इसको अच्छी तरह से इसके साथ प्रेस कर रहे हैं। ये स्टेप बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमें इसको अच्छी तरह से लगा के प्रेस करना है। अगर हम प्रेस नहीं करेंगे तो फ्राई करने के टाइम पे मैदा सेपरेट हो जाएगा और चूंकि हम इसके ऊपर पेस्ट लगा चुके हैं इसलिए इसमें मैदे की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी। और अब हम एक्स्ट्रा को झाड़ लेंगे, रिमूव कर देंगे और अब हम इसको वाटर में ऐड करेंगे। देखिए कितने अच्छे क्रम्स है। अगर आप चाहें तो इस टाइम पे भी इसको फ्राई कर सकते हैं। और साथ ही हमने लिया है पानी। हमने बहुत ठंडा पानी लिया है। अगर आप देख सकें तो इसमें बर्फ़ भी है और हमने उसमें 2 से 3 सेकंड इसको डिप किया और अगेन हम इस पे सेकंड कोटिंग कर रहे हैं। इस चीज़ का ख्याल रखिए कि इसको 2 से ज़्यादा दफ़ा कोट नहीं करना और जब भी कोट करना है तो इसको बहुत प्रेस करके कोट करना है ताकि ये इसमें अच्छी तरह से मैदा लग सके। और ये देखिए हम इस तरह प्रेस कर रहे हैं। इसमें मेनली मेहनत भी इसी स्टेप में होती है क्योंकि हमें प्रेस करना होता है और एक्स्ट्रा को ज़रूर रिमूव करना है इस तरह। अब आपको दिखा देते हैं इसकी लुक कितनी अच्छी आई है। और 1 बाय 1 हम इसी तरह बोटियों को करेंगे और क्रंची चिकन रेडी करेंगे। मेनली जो बाज़ार में किया जाता है उसमें इसको प्रेस करते हैं जिसकी वजह से इस पे क्रम्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं और ये बहुत क्रिस्पी और क्रंची बन जाता है। इसका टेस्ट एग्जैक्टली KFC के टेस्ट की तरह आता है। ज़रूर ट्राई करके देखिए और मुझे उम्मीद है कि इसके बाद आपको कोई भी और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए अब हम इसको प्रेस कर रहे हैं और इस पे कितने अच्छे क्रम्स लग गए हैं। अच्छी तरह से इसको प्रेस करना है। इसकी मेन मेहनत इस पे प्रेसिंग में ही होती है। और ये देखिए कितनी अच्छी इसकी शेप आई है। यहाँ आपको एक बात बताते चलें कि जिस तरह हमने बटर मिल्क को फ्रीज कर लिया था इसी तरह अगर आपके पास पेस्ट रिमेनिंग रह जाए तो आप उसको भी फ्रीज कर सकते हैं एंड देन आप इसको लेटर यूज भी कर सकते हैं। और इसी तरह हमने 1 बाय 1 तमाम रेडी कर लिए हैं। आपको दिखा देते हैं कि कितने ये क्रिस्पी और क्रंची लग रहे हैं। अगर आप चाहें तो स्टेज पे इसको फ्रीज भी कर सकते हैं और जब आपका दिल करे आप इसको निकालिए और फ्राई कर लीजिए। अब हमने इसको डीप फ्राई करना है। उसके लिए हमने ऑयल को पहले मीडियम फ्लेम पे रखा और जब वो हीट अप हो गया तो इसमें हम 1 बाय 1 तमाम चिकन ऐड कर रहे हैं। ये देखिए क्योंकि हमने कोटिंग बहुत अच्छी तरह से की है इसलिए ये इसके साथ ही क्रिस्प लगा रहा और इससे अलग नहीं हुआ। अगर हम कोटिंग दबा के नहीं करेंगे तो जिस टाइम पे हम फ्राई करने लगेंगे उस टाइम पे ये से अलग हो जाएगी। अब देखिए जब इसने एक साइड से कलर चेंज कर दिया तो हमने इसको टर्न कर देंगे और इसी तरह हमने लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको पकाना है क्योंकि गोश्त ने गलना होता है, पकना होता है, इसलिए ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है। और इस स्टेज पे इसकी खुशबू बहुत बेहतरीन आ रही है और ये देखिए बिल्कुल ये पक चुका है और ये कितना क्रिस्पी बना है। ये अपने साइज से तकरीबन डबल हो चुका है। क्रिस्प लगाने के बाद डबल से ट्रिपल हो जाता है ये और ये बहुत ही क्रंची बना है। अब देखिए हम इसको निकाल रहे हैं। इसकी सिंगल कोटिंग भी इनफ होती है। जो हमने मैदे की इसमें कोटिंग की थी वो सिंगल भी काफ़ी होती है, लेकिन जैसे हम आपको यहाँ पे रेस्टोरेंट स्टाइल बता रहे हैं तो इसलिए हमने इसमें डबल की है। तकरीबन 1 किलो गोश्त में 1 किलो मैदा लगा है और ये देखिए हमने तमाम निकाल लिए। हमने हाफ को फ्रीज कर लिया है और हाफ को हमने इस तरह फ्राई कर लिया है और ये देखिए कितना क्रिस्पी और इसका टेस्ट और इसकी लुक बहुत ही प्यारी आती है।
अगर आप इसको बना के रख लीजिए तो जब भी आपके गेस्ट आए आप उसी टाइम पे इसको फ्राई कर सकते हैं। सिर्फ आपको थोड़ी देर पहले निकालना है, ये थोड़े से मेल्ट हो जाए तो आप फौरन इसको फ्राई कर लीजिए। तकरीबन 5 मिनट्स के लिए बाहर रखिए और देन आप इसको फ्राई कर लीजिए और सबको अपना फैन बनाइए। ये देखिए कितना टेस्टी और क्रिस्पी क्रंची बने हैं और इसकी लुक भी बहुत अमेजिंग है। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी ज़रूर बताइए। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिए। अपना बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए कुकियम्स। अल्लाह हाफिज।